जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, उसमें 3 क्लासें हम ले चुके हैं। ठीक है, आज उसकी चौथी क्लास है। ठीक, देखते हैं हम लोग ये 3 प्रश्न जो हैं, पहले जो 3 प्रश्न हैं इनका नियम दूसरा होगा। ठीक है, हम लोग उनको पहले सीखते हैं इनका बेसिक नियम क्या होगा। जैसे यहाँ 20 फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ 30 फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ 40 फैक्टोरियल। इसका मतलब तो जानते हैं हम कि जब 20 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। फिर यहाँ 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। फिर इनका जीरो निकालना है सभी का और जोड़ देना है। उसमें बताना है हमको अंत से कितने जीरो आएंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक नियम यहाँ देख लें। जैसे किसी संख्या में पीछे 4 जीरो या 5 जीरो दिए हैं, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, अगली संख्या में हम यहाँ 4 लिख लेते हैं, जीरो इसके पीछे कोई संख्या लिख लेते हैं। इधर फिर हम 2 ही जीरो लिखते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको हमें जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना जीरो, यहाँ 4, यहाँ कितने 5। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जिस संख्या में सबसे कम जीरो होंगे, जिस संख्या में सबसे कम जीरो होंगे, हम उतने ही जीरो उससे निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा संख्या जीरो वाली हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ने पर हम इकाई के अंक से जोड़ेंगे तो इधर जोड़ रहे हैं दाईं तरफ से, तो जीरो वही छोटी वाली संख्या जो है वही हमें जीरो संख्या बता देती है। जैसे यहाँ लिखा है 20 फैक्टोरियल, यहाँ 30 फैक्टोरियल, यहाँ 40 फैक्टोरियल। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है, यहाँ 20 फैक्टोरियल है। तो 20 फैक्टोरियल हम निकाल लेंगे। हम 20 फैक्टोरियल निकालते हैं, भाग देंगे। 20 5 से भाग दिया, 5 को 20, यानी 4 आ गया, 5 से छोटा यही आंसर। तो यहाँ से 4 जीरो है। इस पर भी कुछ निकलेंगे, यहाँ भी निकलेंगे। यहाँ कितने निकाल लेते हैं, 5 6 30, फिर एक बार भाग दिया कितना, एक 7 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे। 5 8 40, फिर 5 से भाग दिया 1, यहाँ कितने मिल जाएंगे 9। तो यहाँ छोटा कौन सा मान है, छोटा मान 4 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 जीरो। इसी प्रकार इसमें भी देखना है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 60। तो 60 में 5 से भाग देंगे, तो यहाँ हम दे लेते हैं 60 में 5 से भाग देंगे कितना, 5 1 5, कितना बचा 1, कितना हुआ 10, 5 दूना 10, फिर 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 5 से छोटा आ गया, यहीं हल कर लेते हैं, 5 12 और 2 कितना हुआ 14। तो यहाँ से 14 जीरो हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी हो, हमसे इनसे मतलब नहीं है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम, इसमें जब हल करेंगे तो 5 से भाग कितना है, सबसे कम नंबर देखना है, सबसे कम नंबर कौन सा है ये। तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको भी हल करोगे तो यहाँ से कुछ भी आएगा, बहुत सारे जीरो, कितने 24 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी हल करो कितना आएगा, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, लगभग 249 करके कुछ आएगा। इसमें भी बहुत सारे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, इसमें सबसे कम जीरो आ रहे हैं। कम जीरो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ से। यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, इस प्रश्न का आंसर कितना आया 2। ठीक है, ये प्लस वाले थे, तो इनका आंसर हमें जोड़ कर निकालना जिसमें सबसे कम हो। ठीक, अब हमको आ गए यहाँ इसमें क्या है, गुणा का निशान है। गुणा का निशान है, इसलिए हमें सबसे पहले इसका बेसिक थोड़ा सा देखना होगा, इसमें क्या करना होता है। ये भी इन्हीं जैसे प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जैसे लिख दिया हमने यहाँ 20 × 80। ठीक है, अब इसका हमें गुणा कराना है। जब गुणा करो कितने जीरो, 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, 1 जीरो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, या फिर हम कह दें यहाँ करना है 0 0 0 और यहाँ से कह दें 2 × 2। अब इसका गुणा करना कितने हैं, 2 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से मिल जाएंगे, और इसका गुणा करा इसमें कितना आएगा 8। तो यहाँ जीरो कितने हो गए टोटल, 1 जीरो यहाँ कम करते हैं, ज़्यादा हो गया। 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, कितने हो गए 5 जीरो हो गए। तो इसलिए हम सीधा ये गुणा ना करके यहाँ देख सकते हैं 3 जीरो यहाँ से कितने जीरो थे, 2 जीरो। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 जीरो। यही नियम यहाँ लगाएंगे हम। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी निकालना है हमको और यहाँ पर भी निकालना है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं 100 में। तो 100 में फैक्टर कितने निकालेंगे हम, 100 में 5 से भाग देंगे पहले, 100 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग 5 दूना 10, जीरो आ गया। फिर 5 से भाग दिया, 5 को 20, कितना आया 24 जीरो। यानी 100 से कितने जीरो आ गए यहाँ पे, 24 जीरो यहाँ से आ गए, प्लस से यहाँ निशान लगा लिया। अब हमको देखना है यहाँ 200 में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, 200 वाले में निकाल लेना है आसानी से हमें। तो यहाँ लिख दीजिए 200, इधर 200 लिख लिया। अब 200 फैक्टोरियल 5 से भाग देंगे हम, 5 को 20, जीरो लगा दिया। 5 से भाग दिया, 5 8 40, फिर 5 से भाग दिया, 5 1 5, टोटल जोड़ा कितना हो जाएगा ये 48 और 1 49 आ जाएगा। यहाँ 49 आ गया। 200 में कितने आएंगे 49। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 फिर 3 4 2 6 और 1 हासिल 7, कितना है 73 जीरो। यहाँ से कितना आंसर है इसका 73 जीरो। ठीक है, 73 जीरो। इसी प्रकार इसको भी हल करना है। अच्छा 10 में अभी हमने निकाला था, यहाँ कितने आए थे 2, प्लस यहाँ भी निकाला है हमने। 100 में कितने आए अभी 24, यहाँ लिख दिया हमने, प्लस 1000 में निकालना है। हम यहाँ 1000 में निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है, 1000 में निकाल लेते हैं, 1000 में निकालते हैं। 5 से भाग दें कितना है, 5 दूना 10, 200। फिर 5 से भाग दिया, 5 को 20, जीरो। फिर 5 से भाग दिया, 5 8 40, फिर 5 से भाग दिया,
5 एकम 5। अब ऊपर वाले को छोड़ के सभी को जोड़ना है, तो कितना 240, 248, 49, यानी 249। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, जोड़ लें। 2 और 4 6, 6 और 9 15 की 5, कितना हासिल 1, 4 2 6 1 7। यहाँ कितना बचा है केवल ये 2, तो इसका आंसर कितना आया 275। कितना आया इसका आंसर 275। अब इधर हम देखते हैं, ये वाले प्रश्न भी इन प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है आसान, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहले क्या लिखा 20 फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके पहले बताया था ना कि ये 1 2 × 3 डॉट 20 तक इस तरह लिखा हो या फिर फैक्टोरियल 20 लिखा हो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब इसको हल करना है और इसके ऊपर भी कितना लिखा है 10, ये तो वही प्रश्न है जो पीछे कराया था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 20 में निकालें कितना आएगा, 20 में 5 से भाग कितना है 4, 4 जीरो यहाँ से निकला है, ठीक है। अब पावर में लिखा है 10, तो पहले बताया था जितने जीरो होते हैं जीरो निकालने के बाद जितना पावर होगा उसका उसमें गुणा करा देते हैं, तो यहाँ कितना पावर है 10 और यहाँ निकले कितने 4, कितना आएगा इसका आंसर 40। कितने जीरो आएंगे 40 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं, यहाँ कितना लिखा है फैक्टोरियल 50, ठीक है। इसमें भी हम निकालेंगे 50 में, तो 50 लिखेंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 फिर जीरो, 5 से भाग दिया 5 दूना 10, कितने जीरो आए 12 यहाँ से निकल के आए, 12 यहाँ से निकले, घात कितनी है 30, तो 30 में से गुणा करा देंगे, कितना आएगा 12 36, 360 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, कितने आएंगे 360 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में देख लेते हैं हम, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ भी फैक्टोरियल है यहाँ भी फैक्टोरियल है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले यहाँ निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 10 में यहाँ 5 से भाग दिया कितना है 2, यहाँ से निकले 2, अब यहाँ लिखेंगे कितना आएगा 2, यहाँ से जीरो निकले कितने 2 और घात कितनी है फैक्टोरियल 5, तो इसमें फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। अब हमको फैक्टोरियल 5 का मान पता है तो रख देंगे, कितना होता है 120, 120 इंटू गुणा करना कितना आएगा 240, तो इसका आंसर कितना आया 240। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया 240। 9 नंबर देखते हैं हम लोग, 9 नंबर कितना लिखा है, यहाँ भी फैक्टोरियल है यहाँ भी फैक्टोरियल है, आपकी बार नंबर क्या है बड़ा है थोड़ा, तो सबसे पहले निकालेंगे 30 में, 30 लिखा 5 से भाग दिया 5 छक्का 30, फिर भाग दिया 5 छक्का 5, जोड़ दिया इन दोनों को ऊपर छोड़ के, यहाँ से कितने निकले 7, कितने जीरो 7 और घात कितनी है फैक्टोरियल 50, कितना फैक्टोरियल 50। अब फैक्टोरियल 50 का मान तो रख नहीं सकते हम, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। जब घात के ऊपर घात चढ़ती है तो यहाँ से हल होता है, सूत्र बताया था आपको, a की पावर m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो पहले इसको ऐसे हल कर लें, 10 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा 100। अब ये बन गया ना यही वाला प्रश्न, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा 10 में भाग देंगे, इधर लिख लेते हैं 10, 5 से भाग दिया 2, तो 2 यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ इसको छोड़ के यहाँ लिखना है, 2 जीरो यहाँ से मिलेंगे और घात कितनी है 100, तो इसमें गुणा कितना आया 200, कितने जीरो आए 200 जीरो आए, ठीक है। इस प्रश्न में कितना आंसर आया 2 जीरो। अभी 2 प्रश्न और बचे हैं वो भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको भी हम देख लेते हैं, तो इसके बाद ये टॉपिक आपका भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, जैसे 1 3 5 7 और ये हमने लिख दिया 125, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने 8। तो इसमें ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि इस प्रश्न में हमको सारी संख्याएं कैसी मिल रही हैं, विषम, कैसी संख्या विषम संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है, सभी संख्याएं विषम मिल रही हैं। विषम संख्या है तो हमें जीरो बनाना है, जीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए, क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, ठीक है। 5 तो यहाँ मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन 2 कहाँ से मिलेंगे, 2 मिलेंगे हमें यहाँ से, और कितने 2 मिलेंगे 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो यहाँ से कितने जीरो मिलेंगे 3, इसका मतलब केवल यहाँ से 3 ही जीरो होंगे, कितने जीरो 3 जीरो, क्योंकि 8 में 2 ही 3 है ना, बाकी 5 तो बहुत सारे होंगे, उनसे मतलब नहीं, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो लिए जाते हैं। मान लो यहाँ हम कर देते 32, तो 2 की पावर कितना हो जाता 5, तो यहाँ से कितने जीरो मिलते 5 जीरो मिल जाते, ठीक है ना। या अगर बड़ा नंबर लेते तो 5 की संख्या देख लेते, 5 कम होता तो उतने जीरो हो जाते, ठीक। एक प्रश्न और बचता है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 100। इस प्रश्न में बताना है हमको कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो इसमें से देखना है फैक्टोरियल
1 का मान तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फिर इधर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720। इस तरह आगे बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत सारे जीरो मिलेंगे। हमको चाहिए जीरो संख्या, तो यहाँ से जीरो तो मिलता है, इधर से जीरो मिलता है, लेकिन इनको जोड़ो, 3 9, यहाँ से 9 और 24 कितना है 33, और प्लस 120 और 720। जब इधर भी हल करेंगे तो कुछ यहाँ से जीरो मिले, यहाँ जीरो, जब जोड़ेंगे इकाई अंक में तो इधर किनारे क्या आ जाएगा, सबसे अंतिम इकाई अंक 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ जीरो की संख्या कितनी आएगी, यहाँ जीरो की संख्या कितनी आई, 0। जीरो की संख्या कितनी आई, 0। यहाँ एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आज जितने भी अच्छे प्रश्न थे वो हमने करा दिया है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा भाज्यता का नियम होगा। ठीक है, हमारी क्लासों को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।